अच्छा भाई, तो आगे सब, तो अब स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास इनपुट टाइप जब नंबर होती है तो हमें इसमें मिन लेंथ और मैक्स लेंथ काम नहीं करेगी। वैसे मिन लेंथ और मैक्स लेंथ का काम क्या होता है कि आपके पास कम से कम लेटर कितने हो, ज़्यादा से ज़्यादा लेटर कितने हो। मैक्स लेंथ का मकसद कि अच्छा, अब एसी चल रहा है तो ऐसा ना हो कि हम सो जाए। एसी इसलिए चल रहा है कि कुछ ठंडक हो जाए, सुकून है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सोना नहीं है, नींद आएगी, कोशिश करना है कि सोना नहीं है। अच्छा देखिए, स्क्रीन शो होगी भाई, शो हो गई, लास्ट स्क्रीन शो हुई है, हो गई, सही है। नहीं हुई यार, मेरे पास जितनी स्क्रीन दिखा रहा है सब पे, एक पे नेट नहीं चल रहा, बाकी सब पे शो करवा दी है। लास्ट आपके पास हो रही है, आपके साथ वाले आप पे हो रही है, तो यार आप दोनों एक पे चला लो इस सिस्टम पे, सही है। अच्छा सर, हम ख़त्म करें सर, हम एंड करें, हम स्टार्ट कर लें, शुक्रिया। अच्छा, तो हमारे पास इनपुट टैग में दो चीज़ें होती हैं, मिन लेंथ और मैक्स लेंथ। इसको ख़त्म करते हैं। मिन लेंथ कम से कम लेटर, मैक्स लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मकसद कि लाजमी फील्ड को फिल्ड करना है। ऐसी फील्ड जो लाजमी फिल ना करनी हो तो आप रिक्वायर्ड हटा देते हो। अगर फील्ड करवानी है कि यूज़र ने लाजमी डेटा देना है तो आप क्या लगाते हो, रिक्वायर्ड लगाते हो। रिक्वायर्ड नेम पे काम करेगा भाई। देखिए, हम यहाँ पे आते हैं, इसको चेक करते हैं। डेस्कटॉप पे जाकर एचएस वेबसाइट कॉन्टेक्ट अस, ये देखें, ये जैसे हम सबमिट कर रहे हैं, इस पर सिर्फ क्या काम करेगा, रिक्वायर्ड काम करेगा, मिन लेंथ और मैक्स लेंथ काम नहीं करती। याद रखना है, आपके पास नंबर की अगर टाइप होगी तो उसमें मिन लेंथ और मैक्स लेंथ काम नहीं करेगी, रिक्वायर्ड काम करेगा। रिक्वायर्ड का ये मकसद होता है कि यूज़र लाजमी उसको फिल लाजमी करे। अगर फिल नहीं करेगा तो इनपुट तो फॉर्म फिल नहीं होगा। अगली टाइप हमने सीख ली ईमेल। ईमेल का मकसद कि आपका यूज़र उसमें ईमेल एंटर करे। हमें पता है कि ईमेल के अंदर @ आता है, जीमेल आता है, .com आता है, तो वो होगा तो सही है। इस पे भी रिक्वायर्ड लगा होगा तो टाइप ईमेल सही करके काम करेगी। रिक्वायर्ड का ये मकसद है कि अगर यूज़र ने वो फिल नहीं किया तो फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। रिक्वायर्ड, हाँ अच्छा, गुड, नहीं इसको हम यार बाय डिफॉल्ट यही का यही रहता है। मतलब आप ये बोल रहे हो ना, प्लीज फिल आउट, ये बाय डिफॉल्ट यही का यही रहेगा। अब इसको चेंज करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे और उस पर कंडीशन लगाएंगे, फिर हम ये रिक्वायर्ड वाला नहीं लगाएंगे। बाय डिफॉल्ट ये यही की यही कंडीशन लगाता है, ये HTML का खुद अपना बनाया हुआ है। उसके बाद इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है साइज का। साइज का मकसद इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो हमने कहा 100, तो इसकी इतनी बड़ी विड्थ होगी। तो साइज क्या काम करता है, विड्थ सेट करता है। विड्थ आप इसको भी सेट कर सकते हो। आपने कहा साइज 40, तो अब इसकी साइज जो है ईमेल का 40 साइज हो जाएगा। तो विड्थ को सेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, साइज। ठीक है भाई, साइज का मकसद कि उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। उसके बाद अगली हमारे पास आती है पासवर्ड।
आपने बोला इनपुट टाइप पासवर्ड, तो इनपुट टाइप पासवर्ड का मकसद केवल पासवर्ड की सूरत में शो होगा कि आपका यूजर उस पर जब क्लिक करेगा तो शो होगा। ठीक है भाई, बाय डिफॉल्ट ये आपके पास इस तरह करके शो कराता है। तो इसमें भी आपके पास टाइप पासवर्ड का मकसद कि आप उसमें पासवर्ड दोगे। पासवर्ड का मकसद फर्स्ट टाइम वो हिडन होगा कि आपके पास यूँ करके डॉट डॉट आ रहे होंगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो सब के सब टेक्स्ट शो हो जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या यूज़ किया, इनपुट टाइप पासवर्ड। इसमें भी आप साइज भी लगा सकते हो। साइज आपने कहा 10 तो उसका साइज थोड़ा सा हो जाएगा, ये रहा 10। अगर आपने कहा 1 तो जितना साइज इसको डिफाइन करोगे ये उस हिसाब से साइज हो जाएगा। हाँ, वो काम करेगी, वो करके दिखाता हूँ। जी जी, और क्या प्लेस होल्डर, हाँ वो भी काम करेगा। इंटर पासवर्ड तो आपके पास लिखा हो। अच्छा, अब ये इंटर पासवर्ड छोटा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि भाई इसकी विड्थ कम है। तो हमने कहा भाई विड्थ इसकी अभी के लिए 40 कर दो, तो ये लिखा हुआ आ गया इंटर पासवर्ड। रिक्वायर्ड भी काम करेगा, आपने यहाँ पे लगाया रिक्वायर्ड। अब बताएं रिक्वायर्ड हमें कैसे शो होगा, जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये 1 बाय 1 फील्ड पे चलता जाता है। तो सबसे पहले इसने सिर्फ इस पे एरर दिखाया क्योंकि इसको ये खाली मिला। जब ये फिल कर दिया, अब सबमिट किया, अब बोल रहा है यहाँ पे डेटा लिखो। जब ये सबमिट किया, अब बोल रहा है यहाँ पे डेटा लिखो। जब ये लिखा तो बोल रहा है भाई मुझे क्या नहीं मिला, @ उसके बाद ये बोल रहा है इसको फिल करो। तो आपने ये फिल किया, फॉर्म सबमिट हो गया। इसके अंदर मिन लेंथ मैक्स लेंथ काम करती है। जी जी, अभी सबमिट हो गए, कहीं भी नहीं स्टोर हो रहा। बाद में हम इसको अपने डेटाबेस में स्टोर कराएंगे। अभी तो कहीं भी नहीं हो रहा। अभी तो हम सिर्फ यूजर से डेटा किस तरह लिया जाता है वो सीख रहे हैं। फिर जब इसके साथ हम लोग अपना डेटाबेस कनेक्ट करेंगे तो सीखेंगे कि हम कैसे डेटा कहाँ पे जा रहा है। इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। इसमें आप वैल्यू पास करोगे, एजुकेशन फॉर्म, मतलब कुछ भी आप लिख सकते हो। तो आप जो लिखोगे वो यहाँ लिखा आ जाएगा। अगर कुछ भी नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट उस पर सबमिट लिखा हुआ आएगा। इसको कुछ भी चेंज करना है तो इसमें एक एट्रीब्यूट है, कौन सा, वैल्यू का, फॉर्म सबमिट वाला। तो यहाँ पे फॉर्म सबमिट लिखा हुआ आ गया। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ आ रही है। देखो रोजा ऐसा नहीं कि ऊपर से जा रही है और बोल लो कि समझ तो आनी नहीं है, चलने दो यार। जी जी, इंटर पासवर्ड का, अच्छा ये नहीं ये जब टाइप, अगर ये देखो यहां पे शो नहीं करा रहा, सिर्फ इसमें शो कराएगा। क्यों, देखो आप एक मिनट जाओ, ये सिर्फ यहां पे शो कराएगा क्योंकि जब टाइप पासवर्ड होगी ना तो भाई हमारे पास टाइप उसके डॉट डॉट आ रहे हैं ना। तो ये यहां पे तो टाइप पासवर्ड है ही नहीं, ये आइकन। अच्छा ये ना मसला ये है, आपके सिस्टम में नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं। देखो अब यहां पर नहीं आएगा, गूगल पे ये नहीं करता, एज पे काम करता है। एज के ऊपर एज है ना, मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। तो सवाल है भाई हमें तो शो करवाना है, तो इसके लिए हम सीएसएस के जरिए इसके अंदर एक बटन लगाएंगे, जावास्क्रिप्ट से उसको हैंडल करेंगे। क्लिक हो तो टाइप टेक्स्ट कर दे यो। अब ये क्या है, ये बाय डिफॉल्ट इसने फंक्शनैलिटी, क्योंकि ये थोड़ा सा अपडेटेड है। ये कौन सा अपडेटेड है, जो चीज़ अपडेट होगी वो बहुत कुछ दे सकती है, और जो बेचारी अपडेट नहीं होगी वो आपको ये शो नहीं कराएगा। तो इस चीज़ से टेंशन नहीं लेना। शुक्र है ये आपने अभी पूछ लिया, वरना घर पे जाके हम लोग कोडिंग कर रहे होते, सर के पास पत्नी क्या, सर ने टोपी बनाई थी, आ रहा था, हमारे पास नहीं आ रहा। जी जी, हाँ नहीं, आप इसको क्योंकि यूजर की मर्जी है, अभी के लिए हम इसको यहाँ पे रख रहे हैं। बाद में हम इसको खुद अपना ये बनाएंगे, ये आइकन खुद बना के इसके अंदर सेट करेंगे, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि एक सिस्टम पे चले और एक सिस्टम पे ना चले। अब एक यूजर ने पासवर्ड देखना है, मैंने लिखा क्या है,
तो वो तो बेचारा पागल हो जाएगा, वो तो यहाँ पे मेंटल हो जाएगा, भाई मैं कहाँ पे देखूँ, लिख रहा क्या हूँ। तो अब उसके साथ वाला वो बोलेगा भाई मेरे पास तो आ रहा है, तो वो बोलेंगे यार तेरे सिस्टम में पता नहीं क्या लगा है, मेरे सिस्टम में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। अब वो इसलिए कि वो सिर्फ क्रोम का मसला है, क्रोम पे शो नहीं हो रहा, एज पे शो होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम खुद ये आइकन बनाते हैं, ताकि जब हम खुद आइकन बनाएंगे तो एज पे ये आइकन हट जाएगा। ये आइकन यहाँ पर भी वही का वही आएगा जो हमने लगाया होगा, और यहाँ पर भी वही का वही। अब सवाल है तो अभी लगा के दिखाओ ना, क्यों नहीं? अभी तक हमने चीज़ें नहीं सीखी, जब हम चीज़ें सीखेंगे ना तो किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर आइकन लगा पाएंगे। सही है भाई? अभी के लिए ये समझो कि भाई जो एज वाले यूज़र हैं इन्होंने ज़्यादा पैसा दिया हुआ है, इसलिए इनके पास पासवर्ड शो होगा, और जो ये वाले इनके पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए इनकी वेबसाइट होस्ट जब हुई है वो खाली इस आइकन के बगैर हुई है। सही है भाई? गुड। देखो आप कभी भी यूज़र को रोक नहीं सकते। यूज़र अपनी वेबसाइट, आपकी वेबसाइट को किसी भी ब्राउज़र पे ओपन कर सकता है। अब एक यूज़र है वो उसको शौक है वेबसाइट फाड़ने का, वो आपकी इसकी स्केलेबिलिटी को चेक करना चाहता है कि यार आपकी वेबसाइट कितनी छोटी हो तो वेबसाइट फटना स्टार्ट हो जाएगी। वो इस तरह करके भी यूज़ कर सकता है। ऐसे है ना भाई? तो आप यूज़र से तो लड़ाई कर ही नहीं सकते। एक प्रोग्रामर के लिए ये है कि उसका कोड हर सिस्टम में उसके मुताबिक चलना चाहिए। अगर ये है ना कि ये पासवर्ड यहाँ पर शो करवा रहा है, ये आइकन शो करवा रहा है, तो ये आइकन यहाँ पर भी शो होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो आप फिर अच्छे लेवल के कोडर नहीं हो। ठीक है भाई? क्योंकि आपका कोड, सर नींद आ रही है, एसी बंद कर दूं? मुझे पता था एसी ऑन होगा, नींद आ जाएगी। अच्छा तो कोशिश करो, हाँ अगर मैं लोरी सुना रहा हूँ तो कोशिश करो कि भाई सर लोरी नहीं सुना रहे, सर कुछ सिखा रहे हैं यार। तो अभी के लिए अब यह है कि भाई फिर सर आप कोड क्यों नहीं सेट कर रहे हैं, इसका ये यहाँ पे दिखा रहे हो यहाँ पे नहीं, तो भैया इसको हम जब सीधे सीखेंगे आइकन खुद लगाएंगे और जावास्क्रिप्ट से इसको हैंडल करेंगे। ठीक है भाई? अभी के लिए अगर ये आइकन देखना है तो अपने सिस्टम में एज कर लो, एज EDG, एज के नाम से सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये अपडेटेड है, तो इस पे करोगे तो ये आएगा। आगे चले भाई? अच्छा इसमें मिन लेंथ और मैक्स लेंथ बिल्कुल काम करेगी। जैसे मैंने यहाँ पर इसको सबमिट किया, अच्छा उसमें मैंने देखो इसमें ओनली मैं 10 लेटर लिख सकता हूँ, 10 नहीं कितने, हाँ इसमें ओनली मैं कितने लेटर लिख सकता हूँ? 10। अब मैंने 10 लिखे हैं तो ये सही काम करेगा। लेकिन अगर मैंने 3 लेटर लिखे हैं तो अभी ये वो बोलेगा भाई ज़्यादा से ज़्यादा 6 लेटर तो होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कितने लेटर होने चाहिए? 6। अभी हैं कितने? 3। तो ये मिन लेंथ और मैक्स लेंथ पासवर्ड पे काम करेगी। साइज का एट्रीब्यूट क्यों यूज करते हैं भाई? विड्थ को बढ़ाने के लिए, साइज को बढ़ाने के लिए। सही है, सेट है। अच्छा भाई, उससे अगला हमारे पास है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया हम कहाँ पे यूज करते हैं? जब भी कमेंट करते हैं या यूजर से कोई रिव्यू लेना हो, यूजर ने कोई रिव्यू पास करना हो, तो उन सब के लिए हम टेक्स्ट एरिया यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया हमारे पास ब्लॉक है, सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, पेयर टैग है। पेयर टैग का मकसद ओपन भी होगा, क्लोज भी होगा। इसमें एक बहुत बड़ा मसला है, यूजर इसको छोटा बड़ा खुद कर सकता है। सही है भाई? यूजर इसको छोटा बड़ा खुद कर सकता है। तो और लेकिन हम भी इसको यूजर को डिफाइन कर सकते हैं। यूजर को डिफाइन करने के लिए आप इसमें 2 चीजें पास करते हो। एक कॉलम, कॉल्स, आपने कहा 2 कॉलम हो, रो 10 रोज हो।
पेज पे रिफ्रेश किया तो ये 2 रो और 10 कॉलम हो गए। देखो एक कॉलम जो है वो इतना है, ये एक कॉलम है, एक कॉलम। रो यूं करके होता है ना भाई, कॉलम यूं करके है। अब मैंने इसको बोला भाई कॉलम मेरे पास 20 होने चाहिए, तो यूं करके 20, यूं करके 10, तो ये 20 कॉलम और 10 ये। लेकिन यूजर इसको सेट खुद करेगा। सही है भाई, ये बहुत बड़ा मसला है जावास्क्रिप्ट का, HTML का, क्योंकि यूजर इसको बड़ा छोटा कर सकता है, इसको नहीं रोक सकते जावास्क्रिप्ट से भी नहीं। तो फिर आप क्या करते हो, आप इसके अंदर आप इनपुट को यूज करते हो टेक्स्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, और उसमें मल्टी लाइन पास कर सकते हो कि यूजर मल्टीपल लाइन पर डेटा लिखता जाए। जी जी हाँ हाँ, आप मतलब इस टाइप की फील्ड बना दोगे, उसकी हाइट सेट कर दोगे। मतलब आप यहाँ पे जाकर जैसे ही है ना, आपने कहा स्टाइल और इसमें हाइट सेट कर दोगे। तो अब ये देख, एक मिनट, हाइट शो नहीं कराई इसने ईमेल पर हाइट, स्टाइल हाइट, हाइट इस पे काम नहीं कर रही। अच्छा, हाइट ना इसके अंदर आप इस तरह पास करोगे, तो आप इस तरह करके डिफाइन कर सकते हो। अभी भी शो नहीं कराई भाई इसने हाइट, रुक जाए, इसके अंदर जाते हैं, ईमेल हाइट, यार डिस्प्ले इनलाइन डिस्प्ले ब्लॉक तो है, इनलाइन ब्लॉक और अब हाइट जगह सेट करूं, सही है। सही है भाई, तो आप इस तरह करके हाइट इसकी सेट करा सकते हो। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्या है हमारे पास, अगर कोई टैग इनलाइन था तो उसको ब्लॉक लाइन कर दो, ब्लॉक लाइन था तो इनलाइन कर दो, और आगे आपने हाइट पास कर दी 400 पिक्सल बाय डिफॉल्ट। अभी के लिए आप क्या है कि हम जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे सीजेस के अंदर, अगर मुझे इसकी हाइट को बढ़ाना है तो आप स्टाइल के जरिए इसकी हाइट बढ़ा सकते हो, वरना टेक्स्ट एरिया में क्या है यूजर खुद सेट करा रहा होगा, वो अपने कॉलम और रो जो आपने डिफाइन किए होंगे उसके हिसाब से नहीं चलेगा, अपनी मर्जी से चल रहा होगा, क्योंकि उसको वो कम या ज़्यादा कर सकता है। ऐसे ही है ना भाई, जैसे इसको कम या ज़्यादा कर सकता है। लेकिन आपको बोला गया कि भाई आपको टेक्स्ट एरिया पता होना चाहिए। टेक्स्ट एरिया में क्या होता है कि आपके कॉलम और रोज होते हैं। फिर आप क्या करते हो कि इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट के जरिए कि भाई यूज़र उसकी लेंथ बहुत बड़ी कर दे, लेकिन आप लेंथ लगा देते हो कि इसमें ओनली 20 लेटर आने चाहिए। इसमें आपके पास जैसे यहाँ जाकर रिक्वायर्ड लगा दिया और यहाँ पे आया, पेज पे रिफ्रेश किया, सब डेटा फिल किया हमने, सबमिट किया, ये बोल रहा है 5 लेटर, सबमिट किया, ये बोल रहा है फिल करो, फिल किया, सेट हो गया। रिक्वायर्ड काम कर रहा है, मैंने कहा मैक्स लेंथ, ज़्यादा से ज़्यादा लेटर 10 होना चाहिए। देखें अब वो उसकी लेंथ जितनी बड़ी करे, अब वो इतना बड़ा भी कर दे, डेटा हमने उसको डिफाइन कर दिया कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ कितने लेटर डाल सकते हो, 10 लेटर। तो वो बड़ा, इसको बड़ा करे, इसको छोटा करे, बंद कर दे,
कुछ भी करे, डेटा सिर्फ वो 10 डाल सकता है। इस चीज़ से तो बच गया कि भाई डेटा ज़्यादा नहीं डाल पाएगा। ज़्यादा कमेंट हमारी वेबसाइट को ख़राब भी करेगा तो ओनली 10 लेटर डालेगा, कि रिव्यू डालेगा कि भाई ये वेबसाइट सही नहीं है, तो वो सिर्फ 10 लेटर डाल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसा ना हो कि चैट जीपीटी से पूछ के ऐसा कोई टेक्स्ट डालते कि वो मसला हो जाए, और ऐसी इंग्लिश डालते कि बाकी लोग देख के बोले भाई हाँ भाई इसकी वेबसाइट तो ख़राब है, इस पर तो आना ही नहीं है। तो इस चीज़ से हम बच गए कि आप मैक्स लेंथ काम करती है। अगला होता है रेडियो बटन। हमारे पास मल्टीपल टाइप के बटन होते हैं। इससे पहले हमने जितने पढ़े वो सब क्या पढ़े थे, इनपुट टाइप। बटन भी जितने भी इसके टाइप हैं उसमें भी इनपुट होता है, पर क्या है, बटन की कुछ मल्टीपल अलग अलग काम होते हैं। एक होता है रेडियो बटन, एक होता है चेक बटन, एक होता है ड्रॉप डाउन। ये 3 अलग टाइप के बटन हैं। रेडियो बटन और चेक बटन 2 बहुत मेन बटन है। रेडियो बटन का मकसद कि यूज़र एक टाइम पर एक वैल्यू सिलेक्ट कर सकता है। जैसे अगर हम अपने फॉर्म की बात करें एसएमआईटी की, तो आप एक टाइम पे एक फॉर्म फिल कर सकते हो। तो उस टाइम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियो बटन का मकसद कि यूज़र एक टाइम पे एक वैल्यू सिलेक्ट करे, एक से ज़्यादा वैल्यू सिलेक्ट ना हो। लोरी ख़त्म हो गई है सर, लोरी ख़त्म हो गई है। हाँ, आपको बोल रहा हूँ नींद आ रही है, मैंने कहा लोरी ख़त्म हो गई है, मैंने सुना दी लोरी। अच्छा, चेक बटन, नींद आ रही है, कोशिश करो कि ना सो यार। रेडियो बटन के यूज़र एक टाइम पे एक वैल्यू सिलेक्ट कर पाएगा। चेक बटन यूज़र एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। फ़र्क क्या है इन दोनों में, इस पे हम रिक्वायर्ड मार सकते हैं, इस पे रिक्वायर्ड नहीं मार सकते। यूज़र की मर्जी है, एक सिलेक्ट करे, 2 करे, 10 करे, एक भी ना करे। ये कहां पर, चेक बटन, चेक बॉक्स बटन। लेकिन अगर रेडियो बटन की बात करते हैं तो यूज़र को लाजमी एक ने एक फिल करना ही करना है। या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा या अदर होगा, 3 में से एक तो होना ज़रूरी है ना भाई। ऐसा तो नहीं ना कि वो तीनों में से नहीं होगा, एक होना ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे क्या है, इस टाइप के बटन के लिए हम रेडियो बटन यूज़ करते हैं। अब चेक बॉक्स, क्या पता उसकी हॉबीज़ हो के ज़्यादा काम करना, ज़्यादा खेलना, ज़्यादा रेटिंग करना, क्या पता एक ऐसा बंदा जो बेचारा अपनी ज़िंदगी से तंग हो, उसका कोई काम भी ना हो, कोई हॉबी ही ना हो, तो उसकी मर्जी है ना भाई। तो उस टाइम के लिए हम बटन को से यूज़ करेंगे चेक बॉक्स का मकसद कि यूज़र की मर्जी है, एक वैल्यू दे, 2 दे या एक से ज़्यादा दे। रेडियो का मकसद नहीं भाई, एक ना एक तो होना चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ तक सबको समझ आ गई। अब इसको बनाते गए। अच्छा, तीसरा बोलोगे बताया नहीं ये क्या। अच्छा, ड्रॉप डाउन के लिए हम यूज़ करते हैं सिलेक्ट बॉक्स। अभी के लिए ड्रॉप डाउन का मकसद आप ये समझे कि कोई लिस्ट होगी, उनमें से वैल्यू सिलेक्ट हो पाएंगी। सही है भाई। मास्क लगा लिया, नींद फिर भी आ रही है। बोलो, मास्क लगा लिया, नींद फिर भी आ रही है। अच्छा, साथ साथ हम लोग काम भी कर रहे हैं। सही है। ये भी लाजमी है भाई, नींद भी ज़रूरी है, लेकिन सो मत भाई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हाँ, अब नींद नहीं आएगी, ऐसी है ना भाई। अब तो गर्मी हो जाएगी, अब नींद कैसे आएगी। अच्छी बात है ये तो। अच्छा, तो अब हमारे पास इनपुट टाइप रेडियो, हमने यहाँ पे इनपुट टाइप में बता दिया भाई रेडियो बटन होगा। रेडियो लिखा जाता है, रेडियो बटन नहीं लिखा जाता है, सिर्फ क्या लिखा जाता है, रेडियो। उसके बाद आप इसके अंदर यहाँ लिखते हो मेल, यहाँ लिखते हैं फीमेल। अब 2 पे चलते हैं, 2 वैल्यू बहुत है। तो यहाँ पे जाकर
या तो ये सिलेक्ट होगा या ये होगा। अब ये तो नहीं कि दोनों हो सकते हैं, हो सकते हैं दोनों? नहीं हो सकता ना भाई, एक टाइम पे एक हो सकता है। इस पे क्लिक किया तो ये हट जाए, इस पे क्लिक किया तो ये हट जाए। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना है नेम। क्या पास करना है? नेम। दोनों का नाम सेम होना चाहिए, दोनों का क्या नाम। अब ये है क्या? जेंडर, तो इसका नाम हमने क्या बता दिया? जेंडर। जैसे ही नेम जेंडर किया, अब या तो ये होगा या ये होगा, एक टाइम पे एक होगा, दोनों सिलेक्ट नहीं हो सकते। ठीक है भाई, क्योंकि या तो वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो इसलिए हमने इस चीज को करने के लिए क्या यूज किया? नेम जेंडर। नाम सेम नहीं होगा तो यूजर एक टाइम पे मल्टीपल सिलेक्ट कर सकता है। अब क्यों सिलेक्ट कर पा रहा है भाई? क्योंकि जेंडर के आगे ये जेंडर है, ये जेंडर 1 है, तो नाम दोनों के सेम होना चाहिए। रेडियो बटन में जितने भी टैग होंगे, जितनी भी वैल्यू होंगी, सबकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है भाई। अब सवाल है कि यूजर हमारे बैकएंड को कैसे पता लगे कि मेल सिलेक्ट किया या फीमेल सिलेक्ट किया है। इसके लिए आप बोलोगे भाई फीमेल पे लिखा है तो फीमेल सिलेक्ट किया है, मेल लिखा है तो मेल सिलेक्ट किया है, ऐसे ही है ना भाई। अब ये मैंने क्या सिलेक्ट किया है? मेल। ये तो मुझे नजर आ रहा है मेल, लेकिन बैकएंड बेचारा, अब जब इसको सबमिट करेंगे ना, इसकी मेथड को अभी के लिए मारते हैं गेट। हाँ है क्या? गेट है ना। इन सबको कमेंट करते हैं ताकि एक चीज देख सकें। पेज पे रिफ्रेश करते हैं। अब सिर्फ एक है, मैंने इस पे क्लिक किया, एक मिनट इस पूरे को हटा देते हैं ताकि हम गेट में एक चीज देख सकें। HTML। अच्छा भाई, तो अब जब मैं मेल पे सेलेक्ट कर रहा हूं और सबमिट कर रहा हूं, तो ये आप देख रहे हो जेंडर ऑन, क्या लिखा आ रहा है? जेंडर ऑन। जेंडर ऑन क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि भाई आपने सिंपल क्या किया है, उसको डिफाइन नहीं किया। यहां पे क्या लिखा हुआ है? जेंडर ऑन। क्या मतलब? जेंडर ऑन हो गया। फीमेल पे क्लिक किया, सबमिट किया, अभी भी जेंडर ऑन। अगर मैं रिफ्रेश करता हूं, अब सबमिट करता हूं, अब तो यहां पे कुछ भी नहीं आया। ऐसे ही है ना भाई। सिलेक्ट मेल किया तो भी क्या आ रहा है? जेंडर ऑन। फीमेल किया, सबमिट किया, जेंडर क्या आ रहा है? ऑन। पंखा ऑन हो रहा नहीं है, यहाँ पे जेंडर ऑन हुआ पड़ा। मसला ये है। अब देखो, अब हमारे पास इस चीज को सेट करने के लिए हम यूज करते हैं नेम। तो हमने यूज किया है। नेम क्यों यूज किया भाई? ताकि दोनों में से एक सिलेक्ट हो सके, नेम इसलिए किया है। अब बैकएंड को बताना है तो आप पास करोगे वैल्यू। क्या पास करोगे? वैल्यू। यहां पे मैंने लिखा मेल, यहां लिखा फीमेल। अब यहां पे आए, पेज पे रिफ्रेश किया, मेल पे क्लिक किया, अब देखते हैं यहां पे आप इसको हटा देते हैं। जेंडर आपने हटा दिया। अब पेज पे रिफ्रेश किया, देखिए मैंने फीमेल पे क्लिक किया, क्या लिखा आ गया? जेंडर फीमेल। मेल पे क्लिक किया, क्या लिखा आ गया? जेंडर मेल। तो हमें इस चीज का पता लग गया कि वैल्यू से हमारे बैकएंड को पता लगेगा कि हमने क्या सिलेक्ट किया है। समझ आ रही है भाई? कि आपका नाम क्यों रखा गया? कि आप देखो, अगर 3 से 4 फील्ड है, मैंने ये कॉपी किया, अगर ये हम नाम नहीं रखेंगे तो यूजर एक टाइम पर चारों को भी सिलेक्ट कर सकता है, एक को भी सिलेक्ट कर सकता है, 3 को भी, मतलब उसकी अपनी मर्जी है। देख रहे हो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। हम चारों सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो हम क्या पास करेंगे? नेम। अब कोई भी एक सिलेक्ट हो पाएगा। ये सिलेक्ट हो गया, अब ये हो गया, जो सिलेक्ट होगा बाकी अनसिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, एक टाइम पर एक सिलेक्ट होगा। तो ये कौन करवा रहा है? नेम करवा रहा है। नेम क्या है भाई? नेम एक एट्रीब्यूट है जो उसको बताता है कि आपका ताल्लुकात इन सब के साथ है। जब नेम सेम होगा तो उसका मकसद कि आप सब एक हो, आप में से किसी एक ने सिलेक्ट होना है। उसके बाद वैल्यू क्या काम करता है कि यूजर ने क्या सिलेक्ट किया है। अगर हम ये नहीं लिखते,
ये मैंने नहीं लिखा। अब यूजर को पता ही नहीं है भाई मेल सेलेक्ट कर रहा हूँ फीमेल कर रहा हूँ, ऐसे ही है ना भाई। लेकिन हमारे बैकएंड को पता है, मतलब इस कोड को पता है। मैंने इस पर क्लिक किया, इसने लिख दिया मेल, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना ये किसके लिए, बैकएंड के लिए। वैल्यू किसके लिए, बैकएंड के लिए। ये जो इसके बाहर हम लिख रहे हैं ना ये किसके लिए, यूजर के लिए, कि भाई आप ये सिलेक्ट करोगे तो आप मेल सिलेक्ट कर रहे हो, ये सिलेक्ट करोगे तो आप फीमेल सिलेक्ट करो। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे मेल लिखा हुआ गया, इस पर सिलेक्ट किया फीमेल लिखा हो गया। तो इसका मतलब यूजर के लिए इसमें कौन सी वैल्यू है, लास्ट वाली, ये वाली जो यूजर को नजर आ रही है। सही है भाई। खिड़कियां, हाँ यार ये खिड़कियां खोल देना। जनरेटर भी ऑन हो रहा है, लेकिन जब तक अगर खिड़कियां खोल दो ऊपर हाथ पहुंच जाएगा, सेट है। उस साइड वाले तो ना ही खोले तो सही है, ना धूप डायरेक्ट पड़ेगी। अब जनरेटर ऑन हो रहा है, वैसे भी टाइम पूरा हो गया, ऐसे ही रमजान है ना यार, टाइमिंग का पता ही नहीं लगता। अच्छा, तो अब हमारे पास इनपुट टाइप रेडियो नेम, हमारी फील्ड में डेटा कौन सा आने वाला है, वैल्यू यूजर ने क्या सिलेक्ट किया है, यूजर को दिखाने के लिए हमने ये लिखा है। देखो मैंने यहाँ पे फीमेल लिखा, यहाँ मेल लिखा। अब बताओ जब मैं फीमेल को सिलेक्ट करूंगा तो बैकएंड क्या समझेगा, मेल, क्योंकि बैकएंड के लिए तो ये वैल्यू है ना भाई। जब मैं मेल सिलेक्ट करूंगा बैकएंड क्या समझेगा, फीमेल। तो हमारे पास ये जो चीज़ हमने किया अभी, ये इसमें यूज़र के लिए कौन सी है, ये दोनों, कि ये यूज़र को नज़र आएगी, यूज़र को ये भी नज़र आएगा। लेकिन इसको अगर ये नहीं लिखेंगे तो उसको पता नहीं लगेगा कि मैं इस पर क्लिक करूँ तो मेल आएगा या इस पर क्लिक करूँगा तो फीमेल आएगा। समझ आ रही है भाई। तो यहाँ तक कोई सवाल है भाई, सही है। इसके बाद हमारे पास होता है चेक बॉक्स। जी जी यार, इसके लिए ना हम जावास्क्रिप्ट से हैंडल कर सकते हैं, इससे हैंडल नहीं करते। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं, मेरे के लिए होता है वैसे। अगर एक मिनट में, इसके लिए ना हम लेबल को यूज़ करते हैं, इस पर क्लिक होने पर ये सिलेक्ट हो, लेकिन मसला ये है ये सिलेक्ट इसको करेगा। इसके लिए कुछ ना कुछ होता है यार, लेबल मेरे को लगाना पड़ता है। आईडी से नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं। सही है भाई, एक मिनट। पर ये अच्छा ईमेल नहीं रखा, सही है। अच्छा, थोड़ा सा हम स्पेस देते हैं ना कि पता लगे। अब देखो यहाँ पे आप जितना स्पेस दे रहे हो, आउटपुट में कुछ स्पेस नहीं आने वाला। सही है भाई। तो आप मेल पे क्लिक करोगे तो मेल होगा, फीमेल पे क्लिक करोगे तो फीमेल। आपने सिर्फ क्या पास किया, ऊपर लेवल पास कर दिया। लेवल से वो जान देगा कि भाई इसमें कोई ना कोई लेवल है, तो उसका पूरा का काम ये है, इस पर क्लिक होगा। तो आप इसके लिए सिर्फ लेवल पास कर दोगे तो फिर तो वो हो जाएगा सिलेक्ट। सही है भाई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला होता है चेक बॉक्स। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, वैल्यू इक्वल टू क्रिकेट, चेक बॉक्स, इसका नाम भी रख दिया, इसका नाम रख दिया हमने। अच्छा, एक चीज़ और हमने नहीं की उसके अंदर, इसके अंदर एक चीज़ और करके देख लेते हैं। अभी देखिए यूज़र फॉर्म फिल नहीं करता तो भी सबमिट करता है, तो भी फॉर्म सबमिट हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि भाई लाजमी फिल हो तो आप यहाँ पे क्या लगा दोगे, रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड एक नहीं, रिक्वायर्ड आपको जितने रेडियो बटन होंगे सब में रिक्वायर्ड लगाना पड़ेगा। जितने रेडियो बटन होंगे सब में रिक्वायर्ड लगाना पड़ेगा। अब
अब सवाल ये होगा कि भाई अगर मैंने 2 रिक्वायर्ड लगाए हैं तो इसका तो मकसद ये हुआ कि दोनों को फिल करना है। रिक्वायर्ड जब मैंने ये 2 लगाए हैं तो उसका मकसद दोनों को, लेकिन बाय डिफॉल्ट रेडियो का काम ये होता है कि आपने एक भी सिलेक्ट कर लिया, सेट है। रेडियो का काम क्या है, एक भी सिलेक्ट कर लिया। अब फिर सवाल है कि फिर रिक्वायर्ड क्यों लगाया। रिक्वायर्ड इसलिए लगाया तो आपको बोल रहा है प्लीज सिलेक्ट वन ऑफ दिस ऑप्शन, इन दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करो, इन दोनों में से एक ऑप्शन तो सिलेक्ट करो। ये कर दिया, अब बताओ एरर आएगा नहीं, क्योंकि इसका मकसद ये है अगर हम इस पे रिक्वायर्ड नहीं लगाते, सबमिट किया, अब वो बोलेगा प्लीज सबमिट सिलेक्ट वन ऑप्शन ऑन दिस, सिलेक्ट किया, आपका सबमिट हो गया। अब आप बोलोगे यार आपने तो ये एक जगह पे रिक्वायर्ड लगाया था, इस पे रिक्वायर्ड लगाया नहीं था। ये रिक्वायर्ड काम करता है जेंडर के ऊपर, किसके ऊपर काम करता है, जेंडर के ऊपर, और जेंडर में उसको वो वैल्यू मिल गई है, जेंडर में उसको मेल या फीमेल सेलेक्ट हो गया है। तो अब सवाल ये कि भाई फिर हम एक लगाएं, एक से ज्यादा लगाएं। आप एक भी लगाओगे तो भी काम चलेगा, क्यों, अब देखो मैंने यहां पर क्या कोई सिलेक्ट नहीं करूंगा, मुझे आगे जाना नहीं देगा, फीमेल सिलेक्ट कर दिया, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। क्यों भाई सबमिट हो रहा है, ये सबमिट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये रिक्वायर्ड कनेक्ट है किसके साथ, नेम के साथ। नेम का मकसद अगर आपने इन दोनों में से एक भी सिलेक्ट कर लिया है तो इसका मकसद जेंडर में डेटा आ गया है, तो आपको रिक्वायर्ड का एरर नहीं देगा। ठीक है भाई, तो इस तरह हम यहां पे भी लगाते हैं। यार देखो अब अच्छा तो है कि आप हर जगह लगाओ, लेकिन अगर काम की बात करें ना तो आपके पास यहां पर लगाने के बाद ये सब पे काम करेगा, क्योंकि नाम सबका सेम होगा, लेकिन कोशिश कर होनी चाहिए कि हर जगह रिक्वायर्ड लगा दें। अच्छा भाई, उसके बाद अच्छा, तो इनपुट टाइप हमारे पास क्या है, अगला चेक बॉक्स। उसके बाद हमने कहा क्रिकेट, फुटबॉल, इससे पहले था नहीं, अभी होना चाहिए। अगर था तो वेल एंड गुड, नहीं था तो अब होना चाहिए, क्योंकि हमने ऐसे कोर्स में एडमिशन ले लिया है जिसमें या तो कोडिंग आएगी तो रोकड़ा आएगा, कोडिंग नहीं आएगी तो रोकड़ा भी नहीं आएगा। क्लाइंट को तो काम चाहिए ना, काम तब होगा जब हमें कोडिंग आएगी। तो अब हमने यहाँ पे पास कर दिया वैल्यू। अब आप देखेंगे इसके आइकन भी चेंज है, ये आइकन चेंज है ना भाई। रेडियो बटन स्क्वायर होता है, चेक बॉक्स ये होता है। अब सवाल है नहीं भाई हमें तो यहाँ पे रेडियो लगाने हैं, तो आप इस रेडियो को लगाओगे तो फिर रेडियो बटन वाला काम होगा कि कोई ना कोई एक सिलेक्ट होना चाहिए। अब यूजर ना क्रिकेट खेलता है ना ये क्या, अच्छा सब क्रिकेट, दो बार क्रिकेट तो नहीं खेल सकता ना, एक बार खेलेगा ना। यूजर क्रिकेट खेलता है ना फुटबॉल खेलता है, और इससे तो उसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, कोडिंग से तो उसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। तो वो क्या सिलेक्ट करे, तो जब रेडियो बटन होगा तो ये बोलेगा भाई एक सिलेक्ट करना ही करना है। अगर आपने इसके अंदर रिक्वायर्ड लगा दिया गलती से, तो ये आपको बोलेगा भाई चलो हम पहले इसको सिलेक्ट करते हैं, बोलेगा सिलेक्ट इसको करो, बोलेगा ये भी कर भाई, कोडिंग नहीं शौक तो भी कर। तो अब क्या है, तीनों के तीनों, अब उस गरीब बेचारे को वो ना क्रिकेट खेलता है ना फुटबॉल खेलता है, अब चलो गलती से क्रिकेट खेलता है, सबमिट करेगा, अच्छा भाई हाँ मेल तो है बेचारा। अब वो ना क्रिकेट ना फुटबॉल खेलता है ना ही कोडिंग करता है, वो क्या करे, अब वो तो फॉर्म ही सबमिट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सवाल होता है, इंटरव्यूअर भी ये पूछता है कि क्या चेक बॉक्स के अंदर रिक्वायर्ड लगाना चाहिए। चेक बॉक्स में कभी भी रिक्वायर्ड नहीं होना चाहिए। चेक बॉक्स यूजर की मर्जी है, एक सिलेक्ट करे, दो सिलेक्ट करे या एक भी ना करे। अब सवाल है कि अगर मैंने दो सिलेक्ट कर लिए, नाम तो एक ही है, नाम क्या है हमारे पास, अच्छा नाम दिया ही नहीं यहाँ पर,
ना हमारे बैकएंड के लिए। हमने कहा हॉबीज, इसको कॉपी किया, पेज पे रिफ्रेश किया, मेल आ गया। अब देखो मैंने ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट किया, ये बोला ये भी करो। अब यहां पे देखोगे ना तो हॉबीज में क्रिकेट भी आ गया, सेम नाम के अंदर क्रिकेट भी आ गया, सेम नाम के अंदर फुटबॉल भी आ गया, सेम नाम के अंदर कोडिंग भी आ गया। तो आपका यूजर जितनी वैल्यू सिलेक्ट करेगा सब की सब वैल्यू एक ही वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगी। समझ आ रही भाई सबको कि आपका जो नाम है उसमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो जाएंगी, क्रिकेट, फुटबॉल, कोडिंग। तो इसलिए आपको यहां पर क्या नहीं लगाना चाहिए, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मकसद होता है कि लाजमी फिल करो। जब उसका ये तीनों शौक ही नहीं है तो क्यों फिल करे। तो चेक बॉक्स यूजर की मर्जी होती है फिल करे या ना करे। सही है भाई। अगर हम बोले भाई आपने सिलानी में एडमिशन लेना है और SMIT को आपने एक फॉर्म बना रहे हो जो SMIT में जितने भी कोर्स हो रहे हैं, अब बताओ वो चेक बॉक्स में आना चाहिए या रेडियो बटन में आना चाहिए। चेक बॉक्स नहीं, सिलानी अलाउ नहीं करता आपको, रेडियो बटन। अब आपने अगर गलती से वेब एंड मोबाइल में ले लिया, फ्लटर में आप नहीं जा सकते, ऐसे ही है ना भाई। तो जब आपने फॉर्म फिल किया तो वो रेडियो बटन, अच्छा रेडियो बटन थे नहीं, वो ड्रॉप डाउन था। ऐसे ही है ना, सिलानी की जो वेबसाइट में वो तो ड्रॉप डाउन है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अब आपने सोचना है। यहाँ पे क्या है कि आपको पता है कि यूजर एक टाइम पे एक कोर्स सेलेक्ट कर सकता है, क्योंकि फ्री की क्लासेस है। मसला ये है अगर सेंटर जब आपसे ज़्यादा पैसे लेगा वो तो चाहेगा यूजर 4 के 4 कोर्स सेलेक्ट करे। ऐसा ही है ना भाई, ताकि चारों के पैसे आए, फिर आप क्लास लेने जाओगे ना जाओ। तो उस टाइम वो लोग क्या रखेंगे, चेक बॉक्स। तो आप क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को चेक करते हो कि क्या यूजर एक वैल्यू सेलेक्ट करे या एक भी ना करे। अब सवाल ये है कि एक सेंटर ने चेक बॉक्स रखा था, अब यूजर की मर्जी है, रिक्वायर्ड तो उस पर लगाया नहीं है कि एक सिलेक्ट हो सकता है एक भी नहीं हो सकता। अब यूजर एक भी फॉर्म सिलेक्ट नहीं कर रहा कि मुझे एक भी कोर्स में एडमिशन नहीं लेना, तो फॉर्म क्यों फिल कर रहा है। फिर आप जावास्क्रिप्ट से इसको हैंडल करते हो कि अगर एक भी सिलेक्ट नहीं है तो यूजर को बोलो कि एक कोर्स तो लाजमी सिलेक्ट करे ना यार। ऐसे ही है ना भाई, क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं लगाया। जैसे मैंने यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं लगाया, तो इसलिए अब आपने नेक्स्ट क्लास में क्या करना है, फॉर्म कंप्लीट करके लाना है जिसमें इनपुट टाइप टेक्स्ट, नंबर, ईमेल, पासवर्ड, यूजर की टाइप, रेडियो बटन और चेक बॉक्स, ये सब आपने बना के लाना है और इसका ग्रुप में शेयर करना। जो काम लोग शेयर नहीं कर रहे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप लाजमी शेयर करो। कोई मसला आए ना आप व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे शेयर करो, कोई भी चीज़ हो लाजमी पूछो। जी जी, आवाज़ नहीं आ रही यार। आवाज़ नहीं है। हाँ अच्छा कंट्री, हाँ उसके लिए आप वो यूज करते हो सिलेक्ट, वो अभी तक हमने नहीं सीखा सिलेक्ट। क्या अगर आपको कंट्री सिलेक्ट करनी है तो आप सिलेक्ट को यूज करोगे, इसकी बात कर रहे हो। हाँ हाँ, तो उसके लिए सिलेक्ट को यूज करते हैं, ये देखें ना। हाँ उसके देखो सिलेक्ट आप बनाओगे, सिलेक्ट अभी हमने इसको नहीं किया, सिलेक्ट में ऑप्शन आते हैं। अभी फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ, फॉर्म बहुत बड़ी बला है। जावास्क्रिप्ट क्या हो, इस HTML में सबसे मेन काम ही फॉर्म का है। आप इसकी बात कर रहे हो ना, तो आप इसके लिए सिलेक्ट को यूज करते हो, वो अभी हमने नहीं किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। सही है भाई। अच्छा भाई, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक फीस पे नहीं की। अच्छा भाई मैं नाम ले रहा हूँ, आप सबको खड़े होना जिन्होंने फीस पे नहीं की। मोहम्मद इशाक,
मोहम्मद दानियाल, खड़े होना है भैया, वरना अटेंडेंस लगाते वक्त हम पकड़े जाएंगे। खड़े इसलिए नहीं होना कि आपको, ताकि हमें पता लगे, आपसे पूछना है ना भाई कि क्यों सबमिट नहीं कर रहे। अगर आप सबमिट नहीं कर सकते तो सिलानी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगा, और लाजिम पढ़ा भी रहा है। कोर्स की इतनी फीस थोड़ी, ये कोर्स की फीस थोड़ी है, लैब मेंटेनेंस है भाई। लेकिन आपने लाजमी खड़ा होना है अगर कोई बैठा हुआ है। रोजे में झूठ नहीं बोलना। सूरज होगी, सूरज सूरज आप आइएगा सर के पास। मोहम्मद उस्मान जी, अब्दुल कदीर पे कर दी। जमशेद नहीं आए। सकलेन शाह पे कर दी है यार, लोग बोल रहे पे कर दी। आप जिन जिन लोगों ने शेयर नहीं, इसको पे कर दी है ना, वो लाजमी व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर करो। आपने शेयर किए? कर दिया। देखिए आप कोशिश करें, आपको लाजमी ग्रुप पे शेयर करना है। ग्रुप पे शेयर करोगे तो पता चलेगा। ठीक है भाई। अगला नाम है भाई जिशान अली। पे कर दी साईं, ग्रुप में शेयर क्यों ना मां, ताजी मेहरबानी थी यार। अब्दुल कदीर, अच्छा दो बार अब्दुल कदीर। अच्छा इसका रोल नंबर चेंज है, 193199, दोनों अब्दुल कदीर नहीं है। मोहम्मद दानियाल शेख, गुलाम मुस्तफ़ा पे कर दी। साईं कब पे करेंगे? वो आप सर से बात कर लेंगे। तारिक अली, एयान मोहम्मद अली खान पे कर दी, ग्रुप में शेयर किया। साईं आप असाइनमेंट भी शेयर करो। आप जो काम है ना, हम चाहते हैं आप हमारे साथ कनेक्ट रहे, तो कोशिश करें व्हाट्सएप पे एक्टिव रहना है। अशद, ग्रुप में शेयर किया आपने? ओके यार, ग्रुप में शेयर किया उसने भी। अशद अब्दुल मोहम्मद अली सदीक, शुएब खान, आपका शुएब खान कौन है? पेड कर दी, अभी ही भेजा। सही पहले भेजे ना, ताकि हाँ हमें भी टेंशन ना हो, आपको भी टेंशन ना हो। असाइनमेंट भी साथ में शेयर करनी है। अच्छा शुएब खान हो गया। शम्स खान हो गया। अच्छा जिनका नाम मैं ले रहा हूँ ना, वो अगेन से सब में अगर स्क्रीनशॉट है ना, फिर से सेंड कर दो, स्क्रीनशॉट कर दो। हारिस अहमद पेड कर दी, शेयर की थी ग्रुप में। साईं ग्रुप में भी शेयर किया हो ना, तांजी मेहरबानी थी यार। अब्दुल्ला गुलाम नबी, फादर का नाम। आफ्ताब हुसैन, साईं कब पे करेंगे हम? हाँ मोबाइल अच्छा है, माशाल्लाह अच्छी बात है यार, ये तो बहुत बड़ी बात है। आप सर के बाद आ जाए। शाहजैन,
सैफुर रहमान हो गया, सैफुर रहमान दो आप नाम अच्छा दोनों ने पे कर दी, सही है भाई सही है। गुलाम मुस्तफा, यार गुलाम मुस्तफा दो गुलाम मुस्तफा सन ऑफ मोहम्मद सोहेल, मोहम्मद हारिस, हसनैन रजा, मोहम्मद अली, सफदर अली, सऊद अहमद, मकसूद अहमद। स्क्रीनशॉट शेयर किया, सही शेयर क्यों ना यार। हुमैर अली, अच्छा हो गया, शेयर की थी हमने, असाइनमेंट शेयर की थी, असाइनमेंट शेयर किए तो ये भी शेयर करना है। असाइनमेंट हमारे लिए, वो सिलानी के लिए, तो दोनों को शेयर करने। सिलानी है तो हम हैं। उसामा हसनैन, मोहम्मद अहमद, सैयद हैदर अली शाह। पेड कर दी, शेयर करें ना यार। यार बहुत से लोगों ने शेयर पेड किए, लेकिन यहाँ पे उनका बोल रहा है अनपेड। यार जिन जिन के नाम आए, अच्छा ऐसे लोग जिनके नाम नहीं आए, नाम आया था, अच्छा हाँ जिनके, अच्छा ऐसा नहीं कि जिनके नाम नहीं आए उनका पेड लिखा आ रहा था इसलिए नाम नहीं लिया। हाँ तो सब लोग जिन जिन के नाम आए हैं वो लाजमी ग्रुप के अंदर स्क्रीनशॉट शेयर कर दें, और ये फॉर्म पर असाइनमेंट भी कंप्लीट करके शेयर करनी है। नेक्स्ट क्लास में जितना हमने पढ़ लिया है एमसीक्यूज तक टेस्ट होगा। अच्छा दूसरी चीज यार, जो लोग इत्तेकाफ बैठ रहे हैं, नेक्स्ट वीक से बैठ जाएंगे ना। ऐसे कितने लोग हैं जो लोग इत्तेकाफ बैठ रहे हैं या बैठने की नीयत है? 2 3 4 5 6 7 नीयत है या पक्की नीयत है ना? माशाल्लाह अच्छी बात है यार। 6-7 हैं भैया। एक मिनट एंड तो करूं, पहली रश बहुत। अच्छा अभी इथिक्स की क्लास होगी, उसके बाद लगा